इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। हाँ, वो एक सवाल जो हमेशा घूमता रहता है। बिल्कुल, कि अपना पहला 10 लाख रुपए कैसे कमाया जाए। हमारे पास द लैक माइंडसेट नाम की एक गाइड से कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं और आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या 10 लाख तक पहुंचने का रास्ता असल में बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि दिमाग के अंदर से शुरू होता है। बिल्कुल। इस गाइड का जो कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल भी है। क्या है वो? देखिए, दुनिया में हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ये तो बराबर है। हाँ, सबके लिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बस गुजारा कर पाते हैं और कुछ लोग करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं? यहाँ फर्क टाइम का नहीं है बल्कि माइंडसेट का है। माइंडसेट का। हाँ, चलिए आज इसी माइंडसेट की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट से ही। गाइड में एक लाइन है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। कौन सी? आम लोग अपना समय बेचते हैं, अमीर लोग अपने दिमाग से पैसा बनाते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। पर इसका असल में मतलब क्या है? हम तो यही सुनते आए हैं कि मेहनत करो, ज्यादा घंटे काम करो। और वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरी है। अच्छा। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। गाइड के मुताबिक सिर्फ घंटे गिनने से कोई एक लिमिट तक ही पहुंच सकता है। असली गेम तब शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफेट। एग्जैक्टली। वो लोग अपनी फिजिकल मेहनत से अमीर नहीं बने, वो अपने ज्ञान, अपने फैसलों और सीखने की अपनी वो जो नॉनस्टॉप आदत है उससे बने हैं। इसीलिए ये गाइड कहती है कि नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। ओके, तो ये खर्च और निवेश के बीच का फर्क हुआ, है ना? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों महीने का समझ लीजिए 20,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है। एक दोस्त अपनी पहली सैलरी से 20,000 रुपए का नया फोन खरीद लेता है, दूसरा दोस्त वही 20,000 रुपए किसी नई स्किल को सीखने में लगा देता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग। हाँ, तो गाइड के हिसाब से दूसरा दोस्त सही रास्ते पे है। एग्जैक्टली। आपने इसे बिल्कुल सही पॉइंट पर पकड़ा है। पहले दोस्त ने पैसे खर्च कर दिए, बिल्कुल। वो पैसा अब खत्म हो गया। हम दूसरे दोस्त ने पैसे निवेश किए, हो सकता है 6 महीने बाद वो अपनी नई स्किल से साइड इनकम के तौर पर महीने के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लगे। अब उसका पैसा उसके लिए और पैसा बना रहा है। सही बात है। यही वो छोटा सा फैसला है जो लॉन्ग टर्म में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। ये तो लॉन्ग टर्म गेम लगता है, मतलब इसमें रातों रात अमीर बनने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और यहीं पर गाइड में कंपाउंड इफेक्ट का जिक्र आता है। चक्रवृद्धि प्रभाव। हाँ, उसमें कहा गया है सफलता कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे सही फैसलों का लंबे समय तक किया गया दोहराव है। पर सच कहूं तो ये सुनने में बहुत स्लो और बोरिंग लगता है। आज के जमाने में इतना पेशेंस किसके पास है? और यही तो असली फिल्टर है। इस गाइड का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि पेशेंस ही इस गेम की एंट्री फी है। एंट्री फी? हाँ, कंपाउंड इफेक्ट को समझना बहुत आसान है पर उसे प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए वायर्ड है। हमें आज खुशी चाहिए, कल नहीं। अच्छा, जैसे वो एक उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को 2 ऑप्शन दिए जाएं, पहला आज 1 लाख रुपए ले लो और दूसरा एक ऐसा पैसा लो जो अगले 30 दिन तक हर रोज डबल होगा, ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? जाहिर है 10 लाख। मैं भी शायद वही चुनती। एक पैसा तो एक पैसा ही है। बिल्कुल। और यहीं पर माइंडसेट का टेस्ट होता है। 20वें दिन तक भी वो एक पैसा डबल होकर सिर्फ 5,242 रुपए बनेगा। ओह बस, तब तो लगेगा कि फैसला गलत हो गया। यही तो लगेगा कि गलत फैसला कर लिया, लेकिन 30वें दिन वो एक पैसा डबल होते होते 53 लाख रुपए से ज्यादा बन जाएगा। वाओ, 53 लाख! यही कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। शुरुआत में ये बहुत स्लो लगता है, लेकिन अंत में इसका ग्रोथ एक्सप्लोसिव होता है। यही बात निवेश, सीखने और आदतें बनाने पर भी लागू होती है। ये पर्सपेक्टिव तो सब कुछ बदल देता है और मुझे लगता है ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाले कॉन्सेप्ट से भी सीधे सीधे जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। गाइड साफ साफ कहती है कि आम लोग पैसा आते ही लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, लेटेस्ट फोन, जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं। ये सुनने में तो बहुत सिंपल है, पर असल में ये एक साइकोलॉजिकल बैटल जैसा है ना? ये 100% एक साइकोलॉजिकल बैटल है। देखिए, एक लायबिलिटी जैसे एक नई कार, वो आपको तुरंत सोशल स्टेटस देती है। हाँ, दोस्तों के बीच वाहवाही मिलती है, एक डोपामीन हिट मिलता है, वो टैंजिबल है, आप उसे दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ एक एसेट जैसे किसी म्यूचुअल फंड में SIP या किसी छोटे बिजनेस में हिस्सेदारी, हाँ, वो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है, वो किसी को दिखता नहीं,
उससे तुरंत कोई खुशी नहीं मिलती। ये समाज के दिखावे के नियम के खिलाफ जाना है। तो मतलब अमीर मानसिकता इसी सोशल प्रेशर को नजरअंदाज करने की क्षमता है। बिल्कुल, और डीलेड ग्रेटिफिकेशन को चुनने की क्षमता। मतलब असली सवाल ये नहीं है कि क्या खरीदें, बल्कि ये है कि क्या मैं आज की छोटी खुशी के लिए अपनी कल की बड़ी आजादी को दांव पर लगाने को तैयार हूँ। परफेक्टली पुट। और एक बार कोई लायबिलिटी खरीद लेता है, जैसे मान लीजिए कार लोन पर ले ली, तो वो एक जाल में फंस जाता है। अब उसकी कमाई का एक हिस्सा हर महीने ईएमआई में जा रहा है, जो उसे एक एसेट बनाने से रोक रहा है। एग्जैक्टली वो एक ऐसे चूहे की तरह है जो पहिए पर दौड़ तो बहुत तेज रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने अपना माइंडसेट बदल लिया, वो एसेट्स पर फोकस कर रही है, लेकिन ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपके आसपास के सभी लोग लेटेस्ट गैजेट्स और वेकेशंस की बातें कर रहे हों। और यहीं पर गाइड का अगला पॉइंट आता है, आपका माहौल। हाँ, और ये एक कड़वी सच्चाई है। क्या? आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये तो सुना है मैंने। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पर सिर्फ पार्टी करने और पैसे उड़ाने की बात करते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि आप बचत और निवेश के बारे में सोच पाएं। सही बात है। वहीं अगर आपके सर्कल में लोग साइड हसल, बिजनेस आइडियाज और स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं, तो आपकी सोच अपने आप उस दिशा में जाने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत हार्श लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दोस्तों को छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अपने माहौल को कॉन्शियसली डिजाइन करना। अच्छा, डिजाइन करना। हाँ, और ये सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, सोशल मीडिया पर किन लोगों को फॉलो करते हैं, ये सब आपके माहौल का हिस्सा है। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन डाइट। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द। आपका इन्फॉर्मेशन डाइट आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल डाइट आपकी बॉडी के लिए। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ओके, तो माइंडसेट सही है, माहौल भी बेहतर हो गया, पर ज्यादातर लोग अभी भी एक ही प्रॉब्लम में फंसे हैं। कौन सी? वो अपनी 9 to 5 जॉब में अपना समय बेच रहे हैं। इस जाल से कैसे निकला जाए? और यहीं से सिस्टम बनाने का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? यस, एंड दिस इज द अल्टीमेट लीप। गाइड के अनुसार असली अमीरी सिस्टम बनाने से आती है। सिस्टम बनाना। जब तक आपकी कमाई सिर्फ आपकी पर्सनल मौजूदगी पर निर्भर है, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है। जैसे एक डॉक्टर को मरीज देखने के लिए क्लिनिक में होना पड़ता है, बिल्कुल, या एक लॉयर को केस लड़ने के लिए कोर्ट में। ये एक्टिव इनकम है, लेकिन असली गोल है पैसिव इनकम बनाना, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी काम करे और पैसा कमाए। पर सिस्टम का मतलब क्या है? ये सुनने में बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगानी हो। नहीं, एक आम सैलरीड प्रोफेशनल के लिए सिस्टम का क्या मतलब हो सकता है? सिस्टम का मतलब फैक्ट्री लगाना नहीं है। सिस्टम का मतलब है अपनी कमाई को अपने समय से अलग करना। अच्छा, इसके बहुत सिंपल उदाहरण हो सकते हैं। मान लीजिए एक ट्यूशन टीचर है जो एक बच्चे को 1 घंटा पढ़ाकर 1000 रुपये लेता है। ठीक है, एक्टिव इनकम। हाँ, लेकिन अगर वो 20 बच्चों का एक ग्रुप बैच बना ले और सबसे 500 रुपये ले, तो अब वो उसी 1 घंटे में 10,000 रुपये कमा रहा है। ये एक बेसिक सिस्टम है। उसने अपनी कमाई को स्केल किया। अच्छा, तो ये लेवरेज का खेल है। एग्जैक्टली। और उदाहरण देखिए, एक कंसल्टेंट है जो घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। वो अपने अनुभव को एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक में बदल सकता है। एक बार बनाने की मेहनत है, लेकिन फिर वो कोर्स हजारों बार बिक सकता है, तब भी जब वो सो रहा हो। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक होम बेकर हर रोज केक बनाने की जगह अपनी सबसे पॉपुलर रेसिपी की एक DIY केक किट बनाकर बेच सकता है। ये सिस्टम थिंकिंग है। बिल्कुल, आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे, आप एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो आपके लिए मेहनत करे। और इसी से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यानी आय के कई स्रोत बनाने का आइडिया भी जुड़ता है। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। गाइड कहती है कि अमीर लोग कभी एक इनकम पर निर्भर नहीं रहते। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे स्मार्ट तरीका है। एक ही नौकरी पर निर्भर रहना एक टांग पर खड़े रहने जैसा है। सही बात है, अगर वो नौकरी चली गई तो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म। लेकिन अगर आपकी सैलरी के अलावा आपके निवेश से डिविडेंड आ रहा है, किसी रेंटल प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है और आपके ऑनलाइन कोर्स से भी कमाई हो रही है, तो आप कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं और आज़ाद भी हैं। ओके, तो पैसा कमाना, सिस्टम बनाना, ये सब हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गाइड में अनुशासन पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, डिसिप्लिन। कहा गया है कि पैसा कमाना एक स्किल है। अगर आप सोते समय पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा, पर उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना, वो एक पूरी तरह से अलग बॉल गेम है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। बहुत से लोग, जैसे लॉटरी जीतने वाले या अचानक सफल हुए एथलीट्स, हाँ, वो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उनमें अनुशासन की कमी होती है। बिल्कुल, वो अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, डेटा के आधार पर नहीं। स्टॉक मार्केट थोड़ा गिरा और डर कर सब कुछ बेच दिया, या कोई नई चीज देखी और आवेग में आकर खरीद ली। एग्जैक्टली।
सफल मानसिकता वाले लोग एक प्लान बनाते हैं और उस पर टिके रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मतलब ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है, जैसे हर महीने एक बजट बनाना और उसे फॉलो करना, या अपनी एसआईपी को मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद चालू रखना। ये सब अनुशासन का ही हिस्सा है। अनुशासन उस बाल्टी के छेदों को भरने जैसा है जिसमें आप पानी भर रहे हैं। अगर छेद बंद नहीं किए तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। और ये सब हमें असली मंजिल तक ले जाता है। इस सारी मेहनत का, इस पूरे माइंडसेट का आखिरी लक्ष्य क्या है? गाइड इसे बहुत खूबसूरती से बयान करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आज़ादी। पर इसका मतलब क्या सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदना है? बिल्कुल नहीं। गाइड के अनुसार पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल नहीं। तो गोल क्या है? असली गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने समय का मालिक खुद बनना। वो आज़ादी जहां आप सुबह उठकर ये तय कर सके कि आज मुझे काम पर जाना है क्योंकि मैं जाना चाहता हूं, ना कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बिल भरने हैं। एग्जैक्टली, यही है आज़ादी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। हम सब पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि पैसे से मिलने वाली चॉइस की आज़ादी है। एकदम। जब आपके बनाए हुए एसेट्स और सिस्टम्स इतना पैसा पैदा करने लगें कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां काम करना एक विकल्प बन जाता है, मजबूरी नहीं। आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, या अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं, या दुनिया घूम सकते हैं। यही इस 10 लाख माइंडसेट का अल्टीमेट प्राइस है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो पहला, 10 लाख कमाने का सफर बैंक अकाउंट में नंबर जोड़ने से कहीं ज्यादा अपनी सोच को बदलने का सफर है। बिल्कुल, अपने दिमाग में निवेश करना, कंपाउंडिंग के धैर्य वाले जादू को समझना, अपने माहौल को कॉन्शियसली चुनना, सिर्फ मेहनत करने की जगह सिस्टम बनाना, और भावनाओं से ऊपर उठकर अनुशासन रखना। हाँ, ये वो पिलर्स हैं जिन पर ये पूरी मानसिकता टिकी है। गाइड का एक संदेश बहुत साफ है, इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम इन स्रोतों में पैसा कमाने और वित्तीय आज़ादी हासिल करने के तरीकों पर विस्तार से बात की गई है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति उस आज़ादी को हासिल कर लेता है, तो समय और संसाधनों की इस नई स्वतंत्रता का सबसे सार्थक, सबसे मीनिंगफुल उपयोग क्या हो सकता है? अच्छा, पैसा कमाने की दौड़ खत्म होने के बाद असल में कौन सी दौड़ शुरू होती है? आज की इस चर्चा ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, तो इसे अपने उन 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप अमीर बनना चाहते हैं। ऐसी ही और भी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वेल्थ इंजन मिस न करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई सोच और एक नई किताब के साथ।